नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवद गीता के अध्याय 2 का भाग 1 ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। संजय ने कहा, भगवान कृष्ण ने ये शब्द अर्जुन से कहे थे जिनकी आंखें नम और आंसू भरी थी और जो करुणा और निराशा से अभिभूत थे। हे राजन, भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में मुस्कुराते हुए परेशान अर्जुन से ये शब्द कहे, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो दुख के योग्य नहीं हैं और फिर भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा, आप या मैं अस्तित्व में नहीं थे, न ही हम भविष्य में कभी अस्तित्व में रहेंगे। जिस प्रकार एक जीवित प्राणी इस जीवन के दौरान बचपन का शरीर, युवा शरीर और बुढ़ापे का शरीर प्राप्त करता है, इसी प्रकार यह मृत्यु के बाद एक और नया शरीर प्राप्त करता है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क गर्मी और सर्दी, दर्द और खुशी की भावनाओं को जन्म देता है। वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए, हे अर्जुन, उन्हें सहन करना सीखो, क्योंकि एक शांत व्यक्ति जो इन इंद्रिय विषयों से पीड़ित नहीं है और दर्द और सुख में स्थिर है, वह अमरता के लिए उपयुक्त हो जाता है। आत्मा शाश्वत है, शरीर क्षणभंगुर है। अदृश्य आत्मा शाश्वत है और दृश्यमान है भौतिक शरीर सहित संसार क्षणभंगुर है। इन दोनों की वास्तविकता सत्य के दृष्टाओं द्वारा निश्चित रूप से देखी जाती है। जिस आत्मा से यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त है वह अविनाशी है। अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। शाश्वत, अपरिवर्तनीय और समझ से परे आत्मा के शरीर नाशवान हैं। इसलिए, हे अर्जुन, युद्ध करो। जो सोचता है कि आत्मा हत्यारा है और जो सोचता है कि आत्मा मारा गया है, वे दोनों अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही वह कभी मरता है। यह अजन्मा, नित्य एवं आदि है। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। आत्मा की मृत्यु और पुनर्जन्म जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार जीव पुराने शरीर को त्यागने के बाद नए शरीर को प्राप्त करता है। इस आत्मा को हथियार नहीं काटते, आग इसे जलाती नहीं, पानी इसे गीला नहीं करता और हवा इसे सूखा नहीं बनाती। स्पिरिट को काटा, जलाया, गीला या सुखाया नहीं जा सकता। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और आदिम है। आत्मा को अव्याख्य, समझ से परे और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तू यह भी सोचता है कि यह जीव सदैव जन्मता और मरता रहता है, तब भी तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए आपको अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी प्राणी अव्यक्त हैं, अदृश्य हैं। हमारी भौतिक आंखें जन्म से पहले और मृत्यु के बाद, वे जन्म और मृत्यु के बीच ही प्रकट होते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? कुछ लोग भगवद गीता की इस आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, दूसरे इसका वर्णन अद्भुत के रूप में करते हैं और अन्य लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं। इसके बारे में सुनने के बाद भी बहुत कम लोग ही इसे जानते हैं। हे अर्जुन, वह आत्मा जो सभी के शरीर में निवास करती है, प्राणी नित्य अविनाशी है। तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।